बोर्ड बिल संशोधन जो केंद्र सरकार ला रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, इंडिया की सरकार, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। और ये पूरे देश में गलतफहमी फैलाया गया है सो कॉल्ड हिंदुओं में है कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन सरकारी ज़मीन है, जबकि आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के लोग को बताना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन है वह एक तरह से मुसलमानों का रईती ज़मीन है। जो मुसलमान ज़मींदार रहे हैं, जो मुसलमान वेल टू डू रहे हैं, जिनके बाल बच्चा नहीं था, लड़के नहीं थे, तो दान के रूप में इन लोगों ने वक्फ बोर्ड को ज़मीन दिया है। यह दान का ज़मीन है वक्फ बोर्ड का। इसमें सरकार को इंटरफेयर करने का राइट होना ही नहीं चाहिए। नंबर 2 कि ये जो अंबानी का जो बड़ा बिल्डिंग बॉम्बे में है, यह वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर है और उसमें एक मुकदमा हुआ है, केस हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट ने अभी केस पेंडिंग है, क्लियर कट ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन ये सर्वविदित है कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन है और कोर्ट बिल्कुल न्याय करने वाले हिंदुस्तान का कोर्ट है। तो ये जो मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, इनके खास मित्र हैं और अपने मित्र को बचाने के लिए ये खास तौर से वक्फ बोर्ड बिल लाने का काम इन्होंने किया है। ये पूरे देश की जनता को जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी अपने मित्र को बचाने के लिए पूरे संविधान का और देश का गला काटने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग खुद शोषित इनकलाब पार्टी निर्णय लिया है कि वक्फ बोर्ड बिल में 100% हम लोग इसका विरोध करेंगे और दिल्ली में भी 17 तारीख को धरना था जंतर मंतर पर, उसमें भी हम लोग दल बल के साथ धरना में शामिल हुए थे और पटना में 3 दिन पहले जो धरना हुआ था उसमें भी शोषित इनकलाब पार्टी में खुद वहाँ धरना में शामिल रहा। और शोषित इनकलाब पार्टी बिल्कुल एलानिया तौर पर कहना चाहती है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भारत का संविधान में धर्मनिरपेक्ष देश है और यह संविधान चलता है, तो अगर हिंदू के साथ अन्याय होगा, शोषित इनकलाब पार्टी लाठी लेकर उनके साथ रहेगा। अगर मुसलमान के साथ जो हो रहा है, बिल्कुल शोषित इनकलाब पार्टी साथ है। क्रिश्चियन के साथ होगा, बौद्धिस्ट के साथ होगा, उसमें भी हम लोग सब साथ हैं, क्योंकि देश संविधान से चलता है। कोई एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से देश नहीं चलता है। संविधान सुप्रीम है, ये लोग निमित्त मात्र के हैं। संविधान से छेड़छाड़ करना ये भारत की आत्मा का हनन होगा। केंद्र सरकार बैसाखी पे चल रही है, चंद्रबाबू नायडू हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, इनके सपोर्ट से, तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए? देखिए, इस वक्फ बोर्ड पे वक्फ बोर्ड जो सेंट्रल का कमिटी है, मैं उस मीटिंग में था और वक्फ बोर्ड ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ जो बोर्ड है, उसने भी निर्णय दे दिया है कि नीतीश सरकार, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों सेकुलरिज्म की बात करते हैं और बीजेपी के साथ इन लोग गठबंधन में हैं।
तो दो टूक शब्दों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और इमारत शरिया, जो इमारत शरिया बिहार का कितनी बड़ी संस्था है कि चुनाव के वक्त इमारत शरिया ही फतवा जारी करता है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में मुसलमान उसी को वोट करता है। और ये तमाम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि वक्त बोर्ड बिल संशोधन का नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर इसका विरोध नहीं किए तो एक वोट भी मुसलमानों का दर्शन नहीं होगा। और चंद्रबाबू नायडू की सरकार मुसलमानों के बल पर चल रही है, इसलिए ये बीजेपी को बिल्कुल होश में आ जाना चाहिए। ये बिढ़नी के खोता में हाथ डालने का काम किया है। और 99% मैं इस बात को कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपने अस्तित्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए ये वक्त बिल कानून जो है उसका विरोध करेंगे। अगर विरोध नहीं करेंगे तो इनको बहुत ही घाटा होगा। ये दोनों की सरकार बिल्कुल बुढ़िया बस्तर बन आ जाएगा। लेकिन नीतीश तो ऐसे अवस्था में पहुंच गए हैं कि वो निर्णय लेने के पोजीशन में नहीं है। देख ही रहे हैं किस किस तरह का बिहेव करते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार दया के पात्र हैं। इन पर इनका आलोचना करना मेरे ऐसे आदमी को शोभा नहीं देगा, क्योंकि जो आदमी खुद जिनका माइंड काम नहीं कर रहा है, तो इतना हम जरूर निवेदन करेंगे बाबू नीतीश कुमार जी से कि वह त्याग पत्र दे, ताकि बिहार की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, शिक्षा बिहार का चौपट है, स्वास्थ्य बिहार का चौपट है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो इस पर अंकुश लग सके।